एशिया कप 2023 के वेन्यू को लेकर जो जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान जुलाई अगस्त 2023 में देखने को मिली थी और इस जंग के बारे में एक आम तासुर यह था या एक आम राय यह थी कि जब पाकिस्तान अक्टूबर नवंबर के अंदर वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाएगा तो फिर भारत जो है वो लचक दिखाएगा और जो नेक्स्ट इवेंट्स होंगे उनमें भारत जो है वो पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार होगा। लेकिन अब जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के अंदर खेली जानी है फरवरी मार्च के अंदर, उसको लेकर जहां भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक ये कह चुके हैं कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगी और ऑब्वियस रीजंस वो ये कहते हैं कि जनाब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हालांकि सबको पता है कि जब इंटरनेशनल टीम्स और गोरे जो हैं वो पाकिस्तान आकर विजिट कर चुके हैं तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स बाकी नहीं बचते। लेकिन अब जो लड़ाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप 2023 के वेन्यू को लेकर शुरू हुई थी वो खत्म होने की बजाय एक नई सतह के ऊपर पहुंच चुकी है और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने अब एक बड़ा फैसला कर लिया है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो रवायती हठधर्मी है उसकी वजह से भारत जो है उसके ऊपर भी एक पाबंदी लगने जा रही है और यह पाबंदी गैर एलानिया पाबंदी होगी। प्लस पाकिस्तान भी जो है वो भी इस पाबंदी को फेस करेगा और भारत को तो इस पाबंदी की वजह से उतना नुकसान नहीं होगा लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। जहां पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट इवेंट्स जनाब होना बंद हो सकते हैं, वहीं पर अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसको लेकर अगेन एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि जो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल काम करने जा रहा है क्या उसके बाद आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कम और भारतीय क्रिकेट काउंसिल ज्यादा है वो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो वापस ले लेंगे और अगर पाकिस्तान से वापस लिए जाते हैं तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो कहां पर खेली जाएगी। भारतीय मीडिया के अंदर इस चीज को लेकर जो डिबेट है वो शुरू हो चुकी है। सो इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अगर एशिया कप 2008 जो पाकिस्तान के अंदर हेल्ड किया गया था उसके बाद से लेके एशिया कप 2023 तक जो वेन्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाए तो 2008 में पाकिस्तान में खेला गया और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इसलिए खेला गया था क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ खड़ा था और भारत किसी सूरत भी ये नहीं चाहता था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2008 जो है वो पाकिस्तान से मूव आउट हो। सो इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एशिया कप पाकिस्तान के अंदर करवाएगा लेकिन बाद में 5 मुल्क जो थे जिनमें वेस्ट इंडीज, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन्होंने क्वेश्चंस रेज कर दिए थे और कहा था कि वो पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2008 जो है वो पाकिस्तान से मूव आउट की गई और फिर 2009 के आगाज में मार्च में श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक हो गया। देन ऑब्वियस रीजंस की वजह से जो पाकिस्तान है वो क्रिकेट के लिए जो सुटेबल है वो नहीं समझा जा रहा था सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से और फिर पाकिस्तान के अंदर एक लंबे अरसे तक जो इंटरनेशनल टीम्स हैं चाहे वो बांग्लादेश हो या श्रीलंका वो भी क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आई थी। हालांकि जब श्रीलंका के अंदर क्रिकेट के ऊपर जनाब बैन होने के नहज तक चीजें पहुंची थी तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो बोर्ड था जिसने श्रीलंका के साथ कदम से कदम मिलाया था और कहा था कि जनाब हम आपके मुल्क में आकर खेलेंगे क्योंकि जो श्रीलंकन तामिल्स थे वो अटैक कर देते थे और गोरे जो थे उन्होंने खेलने से इनकार किया था। लेकिन जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर 2009 में अटैक हुआ तो उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है वो भी हेजिटेंट रही। बाद में जिम्बाब्वे जो है वो पाकिस्तान में आया और उसके बाद श्रीलंका वो पहली टीम थी जिसने पाकिस्तान में आकर टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेले थे। सो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है उसका रिवाइवल हुआ था। प्लस पाकिस्तान सुपर लीग के जब मैचेस पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किए गए तो उसकी वजह से भी जो बाकी मुल्क हैं उन्होंने पाकिस्तान में आकर खेलने पर रजामंदी इख्तियार की। लेकिन 2008 के बाद पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई मेगा इवेंट या जो ट्राई सीरीज है वो हेल्ड नहीं की गई, जबकि 2010 में एशिया कप श्रीलंका के अंदर हेल्ड किया गया। 2012, 2014 और 2016 में एशिया कप जनाब बांग्लादेश के अंदर हेल्ड किया गया। देन 2018 में एशिया कप का जो ओरिजिनल होस्ट था वो भारत था लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो भारत है उन्होंने खुद ही जो एशिया कप है वो भारत से मूव आउट कर दिया
और यूएई के अंदर जनाब ये जो एशिया कप था वो खेला गया। उसके बाद 2020 में पेंडेमिक की वजह से एशिया कप जो है वो हेल्ड नहीं किया जा सका और 2021 में ये रीशेड्यूल किया गया, लेकिन 2021 में श्रीलंका में हालात जो थे वो साजगार नहीं थे, तो ये अगेन रीशेड्यूल किया गया और 2022 में ये एशिया कप जो है वो श्रीलंका में बेटर कंडीशंस ना होने की वजह से, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो है वो हुआ था, तो इस वजह से एशिया कप जो है उसका ओरिजिनल होस्ट श्रीलंका था, लेकिन जिस मुल्क के अंदर करवाया गया वो श्रीलंका की बजाय यूएई था। उसके बाद 2023 में एशिया कप जो है उसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को मिले, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के अंदर आकर खेलने से इनकार कर दिया और फिर भारत ने अपनी मर्जी के मुताबिक जो न्यूट्रल वेन्यू है वो पाकिस्तान से चूज करवाया, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि चाहे हमें 3 से 4 मैच ही मिल जाएं और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम ये मैच पाकिस्तान के अंदर करवा लें, ताकि किसी के पास कोई बहाना ना बचे और कोई कल को ये ना कह सके कि इन्होंने तो एक से ज्यादा जो टीमें हैं उनका एक वक्त के अंदर जो सिक्योरिटी है वो देखभाल नहीं की। सो इसलिए पाकिस्तान ये चाहता था कि अपने मुल्क में चाहे वो 2 या 3 या 4 मैच ही क्यों ना करवाएं, वो करवाएं जरूर। और फिर भारत की पाकिस्तान ने बात मानी और न्यूट्रल कंट्री के तौर पर श्रीलंका जो है वो सामने आया। लेकिन जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी एशिया कप 2023 के वेन्यू को लेकर, इस चीज को देखते हुए अब चूंकि जो नेक्स्ट एशिया कप है वो 2025 में खेला जाना है और उसका जो होस्ट कंट्री है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। यूएई और ओमान ये 2 कंट्रीज हैं जो अपने मुल्क के अंदर एशिया कप 2025 को होस्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट 4 एशिया कप हैं उसके लिए जो जनाब बिडिंग या जो एडवर्टाइजमेंट की जानी है एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से, उस के अंदर यह कहा गया है कि एशिया कप के अगले 4 इवेंट जो हैं वो ना पाकिस्तान के अंदर करवाए जाएंगे और ना भारत के अंदर करवाए जाएंगे। सो दैट मींस के या वो यूएई के अंदर होंगे या ओमान या कोई और एसोसिएट मुल्क जो है वो इसको होस्ट कर सकता है, या फिर श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 2 मुल्क जो हैं वो बचते हैं जिनके अंदर एशिया कप होस्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो खबर सामने आई है कि 4 एशिया कप पाकिस्तान और भारत के अंदर होस्ट नहीं किए जाएंगे, इसको लेकर अगेन जो डिबेट है वो ये शुरू हुई कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी पाकिस्तान से मूव आउट कर ली जाएगी। लेकिन यहां पर चीजें समहाउ डिफरेंट है, क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल जरूर बन चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आईसीसी है उसके ऊपर पाकिस्तान का भी एक प्रेशर है। उसके अलावा जो पाकिस्तान ने रिसेंट टाइम्स के अंदर क्रिकेट खेली है और जो बड़े मुल्कों को अपने मुल्क के अंदर लेकर आया है कि पाकिस्तान के अंदर जनाब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चार्ज थी, लेकिन इसी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चार्ज होने के बावजूद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पाकिस्तान को टूर करके गए, जबकि इनसे पहले साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान को टूर कर चुका है। प्लस पाकिस्तान ने जो ट्राइलैटरल सीरीज रखी है जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कुछ दिन पहले आकर पाकिस्तान के अंदर ओडीआई फॉर्मेट की एक सीरीज खेलेंगे जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड होगा। सो ये भी पाकिस्तान का एक टाइमली पैंतरा था जिसके आगे आईसीसी जो है वो बेबस हो चुका है और अब आईसीसी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को मूव आउट नहीं कर सकता। और अगर भारत की अजारादरी में आकर और भारतीय जो रवायती हटधर्मी है उसके आगे आईसीसी ढेर होता है और कोई बहाना नया जनाब तलाश करके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान से मूव आउट करता है, तो देन जनाब पाकिस्तान के लिए तो एक इवेंट को लेकर मसला पैदा होगा ना, भारत के लिए आगे इवेंट्स ही इवेंट्स है। 2026 जनाब जो इवेंट है वो भारत ने को होस्ट करना है एशियन कंट्री के साथ। वहां पर पाकिस्तान अगेन कहेगा कि हम जनाब भारत के अंदर जाकर खेल नहीं सकते। देन जनाब जो इवेंट है 2029 की जो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी है वो भारत ने होस्ट करनी है। अगेन पाकिस्तान कहेगा कि जनाब हम भारत के अंदर जाकर नहीं खेल सकते। फिर 2031 का जनाब जो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप है वो अगेन भारत ने को होस्ट करना है बांग्लादेश के साथ मिलकर। सो पाकिस्तान ये कहेगा कि ठीक है हम जनाब को होस्ट चूंकि ये इवेंट हो रहा है तो हमारे जितने भी मैचेस हैं वो बांग्लादेश के अंदर रखे जाएं। और अगर पाकिस्तान फाइनल्स तक पहुंचता है या जनाब जो नॉकआउट स्टेज है जिसमें सेमीफाइनल की स्टेज है वहां तक पहुंचता है तो देन पाकिस्तान कहेगा कि हम भारत के अंदर जाकर नहीं खेलेंगे। सो आईसीसी को
जो नॉकआउट मैचेस हैं उनका वेन्यू चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसके जो सेमीफाइनल्स थे, जो नॉकआउट मैचेस थे, उसमें एक मैच मुंबई के अंदर था। लेकिन जब शेड्यूल सामने आया था तो देन ये बात कर दी गई थी कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो पाकिस्तान मुंबई के अंदर नहीं खेलेगा, बल्कि कोलकाता के स्टेडियम में जाकर पाकिस्तान जो है वो खेलेगा। सो इस तरह से आईसीसी के भी कुछ जनाब कहीं ना कहीं रूल्स हैं जिनको वो जनाब भारत के लिए ईज अप कर सकता है, तो पाकिस्तान के लिए भी ईज अप कर सकता है। और फिर पाकिस्तान के पास एग्जाम्पल होगी कि जनाब फलाने वक्त में भारत ने ये किया था, सो इसलिए हम भी यही करेंगे। सो इस वजह से अब भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर किसी किस्म के कोई घने से बादल नहीं चाहे। हां, एशिया कप 2025 और उसके बाद के जो 4 इवेंट्स हैं वो पाकिस्तान या भारत कहीं पर भी जनाब शेड्यूल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि भारत रवायती हठधर्मी दिखाता है और पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार करता है। और भारत को पता है कि जनाब हम तो आईसीसी इवेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप को होस्ट किया भारत ने बांग्लादेश श्रीलंका के साथ, 2016 की जनाब जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत ने होस्ट किया, 2023 का वर्ल्ड कप भारत ने होस्ट किया, 2026 का T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करना है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी जनाब भारत ने होस्ट करनी है, 2031 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो अगेन भारत ने को होस्ट करना है। सो इस वजह से भारत ये समझता है कि हम आईसीसी इवेंट से इतना कमा लेते हैं, प्लस हमारे पास जनाब जो अपना मुल्क है उसके अंदर आईपीएल है, उसकी बायलैटरल सीरीज जो है उसके अंदर से हम रेवेन्यू इतना ज्यादा कमा लेते हैं कि हम जनाब जो एशिया कप है उसके ना जो होस्टिंग राइट्स हैं वो खुद लेते हैं, ना पाकिस्तान को लेने देते हैं। लेकिन आईसीसी इवेंट्स में ये सिनेरियो जो है वो डिफरेंट है, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर तो ये इंतहाई डिफरेंट है। सो अभी जनाब जो भी ये बात करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से मूव आउट की जा रही है, तो मैं इसे सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज और किसी दीवाने का ख्वाब ही समझूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।